जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को परिवर्तनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। चतुर्थ मास के दौरान भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली तिथि को परिवर्तनी एकादशी, वामन एकादशी, ढोल ग्यारस, जल झूलनी एकादशी, पद्मा एकादशी, कर्मा धर्मा एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु चतुर्थ मास के दौरान अपना अंग परिवर्तन करते हैं, यानी कि करवट लेते हैं। इस कारण से इसे परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और इस एकादशी के दिन ही भगवान वामन ने वामन अंगुल का शरीर धारण कर 3 पग पृथ्वी दान में मांगी थी। इस दिन भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की तथा भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, माता एकादशी और भगवान त्रिलोकीनाथ के पूजन करने का इस व्रत में विशेष महत्व माना गया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ परिवर्तनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से नीच महान पापियों का उद्धार हो जाता है। तो आइए सुनते हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। अगर आप एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हैं तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दे सकते हैं। तो आइए सुनते हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, जय त्रिलोकीनाथ भगवान की जय, वामन भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। कथा के अनुसार एक बार पांडुनंदन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म्य की कथा सुनाइए और यह भी बताइए कि इस एकादशी का देवता कौन है, इसकी पूजा विधि क्या है। युधिष्ठिर के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस एकादशी का नाम वामन जयंती एवं अंग परिवर्तनी है। जयंती से बढ़कर और कोई व्रत नहीं। इसके सुनने एवं स्मरण करने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वैष्णवों एवं अपनी गति चाहने वालों को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। हे राजन, जिन्होंने जयंती एकादशी में वामन भगवान की पूजा श्रद्धा एवं भक्ति सहित कमल पुष्पों द्वारा की, उनके तीनों लोकों, तीनों देवों एवं समस्त जगत को मानो जीत लिया, क्योंकि सहन करते हुए भगवान इसी दिन अंग परिवर्तन करते हैं। इसी कारण इसका नाम परिवर्तनी एकादशी है। इतनी कथा को सुनकर युधिष्ठिर ने विनय पूर्वक कहा कि हे भगवान, यह बात मेरे हृदय में महान संदेह उत्पन्न कर रही है कि आप कब सोते हैं, कब जागते हैं और कब करवट बदलते हैं। आपने तो जो बलि को बांधा उसमें क्या कारण था। महाराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन को सुनकर भगवान बोले कि हे राजन, अब पापों को नाश करने वाली कथा कहता हूँ, सो सुनो। सतयुग में अत्यंत ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी एवं दानी बलि नामक राक्षस मेरा अनन्य भक्त था। उसने अपने यम नियम एवं तप, दान और यज्ञ द्वारा त्रिलोक को कंपित कर दिया था। उसके यज्ञ, दान और तप से भयभीत इंद्र देवताओं को साथ लेकर मेरे यहाँ आया और मेरी स्तुति एवं प्रार्थना की। तब मैंने इंद्र के स्वार्थ साधनार्थ वामन रूप धारण कर उसे जीता। भगवान के मुख से ऐसी वाणी सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे प्रभु, इस तरह नहीं, इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनाइए। युधिष्ठिर के ऐसे वाक्य को सुनकर भगवान ने कहा कि राजन, मैंने वामन का रूप धारण कर राजा बलि से 3 पग पृथ्वी की याचना की और उसने सहर्ष ही दान दे दिया, परंतु उसके संकल्प के होते ही मैं वामन रूप से त्रिविक्रम रूप में हो गया। भूलोक में नख, भंवरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कंठ, महरलोक में उदर, जयलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुंह करके मस्तक को और भी ऊंचा कर दिया। उस समय सूर्य, चंद्र और इंद्रादि समस्त देवता मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने बलि से
कड़क कर पूछा कि तेरी समस्त पृथ्वी तो मेरे 2 ही पग में आ गई, अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? मेरी बात सुनकर बलि ने अपना मस्तक नत कर दिया। तब मैंने उसके मस्तक पर पैर रख उसे पाताल में पहुंचा दिया, परंतु उसकी अत्यंत अधिक विनयशीलता को देख मैंने उससे कहा कि हे राजन, अब मैं सर्वदा ही तेरे पास रहूंगा। अतः भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मैं एक रूप में बलि के पास एवं दूसरे रूप में क्षीर सागर में निवास करता हूँ। जब तक कार्तिक मास नहीं आता तब तक मेरी एक मूर्ति शेष सैया पर और दूसरी बलि के यहाँ बराबर सोती रहती है। इसी एकादशी को मैं सोता हुआ करवट बदलता हूँ। अस्तु, इस एकादशी को त्रिलोकी भगवान की पूजा एवं दान तथा रात्रि का जागरण अक्षय पुण्य और महामंगल फल देने वाला है, और इसको करने वाले एवं इस कथा को सुनने वाले अवश्य ही स्वर्ग और मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, त्रिलोकीनाथ भगवान की जय, एकादशी माता की जय, वामन भगवान की जय, सभी देवी देवता की जय। इस बार परिवर्तनी एकादशी का व्रत जो कि 3 सितंबर 2025 दिन बुधवार को पड़ रहा है। एकादशी तिथि प्रारंभ का समय 3 सितंबर 2025 दिन बुधवार सुबह 3:53 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 4 सितंबर 2025 दिन गुरुवार सुबह 4:22 पर एकादशी तिथि की समाप्ति है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में और हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि का प्रारंभ जो कि 4 सितंबर 2025 दिन गुरुवार सुबह 4:23 और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह है 5 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार सुबह 4:09 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो 4 सितंबर को सुबह के समय में हरिवासर का समय होगा। तो व्रत का पारण 4 सितंबर को जो कि दोपहर 1:35 से शाम 4:07 तक व्रत का पारण किया जाएगा। इस व्रत का पारण कुष्मांडे पारणम कुष्मांड, जिसे कि बहुत से जगहों पर पेठा के नाम से जाना जाता है, बुआ के नाम से जाना जाता है और कुछ जगहों पर इसे शीश कोहरा भी कहते हैं। तो इससे व्रत का पारण है। यह संभव ना हो पाए तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। तो आशा करती हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा सुनने के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।